हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज सीओवी की लेक्चर सीरीज़ में लेक्चर नंबर 4 है। आई होप आप सबने लेक्चर नंबर 3 तक सारे लेक्चर देख लिए होंगे और आपके बेसिक्स वहाँ से क्लियर हो गए होंगे। तो आज जो हम करेंगे पर्टिकुलर केसेस ऑफ आयलर इक्वेशन। ठीक है, आयलर इक्वेशन के कुछ पर्टिकुलर केस हम करेंगे। देखो, इनमें से कुछ केसेस ऐसे हैं कि जिनका अगर आपको पर्टिकुलर फॉर्म याद नहीं भी है और अगर आप जनरल आयलर इक्वेशन से उसको प्रोसीड करते हैं तो वो इजीली सॉल्व हो जाता है। ठीक है, लेकिन इनमें से कुछ केसेस ऐसे भी हैं कि जिनका अगर आपको पर्टिकुलर फॉर्म याद नहीं है और अगर आप जनरल आयलर इक्वेशन से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा ट्रिकी हो जाता है, बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है और कई बार तो हम उसको सॉल्व भी नहीं कर पाते। ठीक है, तो चलो हम डिस्कस करते हैं सारे केसेस। ठीक है, तो केस नंबर 1 क्या है, देखो, व्हेन एफ इज़ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास जब हम सीओबी में फंक्शनल डील कर रहे थे तो किस टाइप का था, जिसमें फंक्शन किस किस पर डिपेंड कर रहा है, एक्स कोमा वाई डैश पे। लेकिन हमें कंडीशन क्या है कि अगर हमारे पास फंक्शन दिया हो एक्स कोमा वाई का, इसका मतलब क्या है, डेट इज वाई डैश इज नॉट इन एफ। ठीक है, मतलब वाई डैश का टर्म जो है एफ में प्रेजेंट नहीं है। तो देखो क्या होगा, देखो जब हम आयलर इक्वेशन में इसकी वैल्यू रखेंगे तो डेल एफ अपॉन डेल वाई समथिंग वैल्यू आएगी माइनस डी बाई डी एक्स, लेकिन एफ में वाई डैश का टर्म नहीं है तो डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या मिला, डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, मतलब अगर आपको क्वेश्चन में दिया है एफ, कोई क्वेश्चन है जिसमें फंक्शन केवल एक्स वाई पे डिपेंड कर रहा है तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, केस नंबर 2 हम देखते हैं। तो देखो सेकंड केस में क्या है कि इफ़ अगर हमें फंक्शन इस फॉर्म में दिया हो एम एक्स कॉमा वाई प्लस वाई डैश एन एक्स कॉमा वाई। ठीक है, मतलब यहाँ पे एम और जो एन है वो क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई है। ठीक है, तो आयलर इक्वेशन का फॉर्म क्या आएगा, देखो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, डेल एफ अपॉन डेल वाई निकालना है, तो हम निकालते हैं डेल एफ अपॉन डेल वाई। ठीक है, तो देखो क्या है, एम किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स कोमा वाई पे, तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव होगा तो डेल एम अपॉन डेल वाई प्लस वाई डैश कॉन्स्टेंट्रेट होगा और क्या हो जाएगा, डेल एन अपॉन डेल वाई। ठीक है, दूसरे में क्या वैल्यू निकालनी है, डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश, तो ये क्या हो जाएगा, डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इज इक्वल टू, ठीक है, ये टर्म तो जीरो हो जाएगा इसमें क्योंकि इसमें वाई डैश नहीं है, वाई डैश का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 एंड यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारे पास एन एक्स कोमा वाई। ठीक है, अब देखो इन दोनों वैल्यूज़ को हम किस में पुट करेंगे, आयलर इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, डेल एफ अपॉन डेल वाई, तो डेल एफ अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या है, डेल एम अपॉन डेल वाई प्लस वाई डैश डेल एन अपॉन डेल वाई। ठीक है, फिर क्या चाहिए हमें, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ, ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारे पास, डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश, तो डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश की वैल्यू क्या है हमारे पास, एन एक्स कोमा वाई। ठीक है, डन। देखो यहाँ से क्या होगा, ये टर्म एज इट इज आ जाएगा, डेल एम अपॉन डेल वाई वाई डैश डेल एन अपॉन डेल वाई माइनस। अब देखो यहाँ पे थोड़ा समझने का है, ये क्या है, देखो हमें एन एक्स कॉमा वाई का डिफ्रेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, टोटल डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे एन जो है किस पर डिपेंड कर रहा है, एक्स कॉमा वाई पे। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, देखो एन जिस पर डिपेंड कर रहा है एन का पार्शियल डेरिवेटिव होगा एक्स के रिस्पेक्ट में और फिर इस एक्स का टोटल डेरिवेटिव होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी एक्स प्लस। ठीक है, अब देखो एन दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा है, वाई पे डिपेंड कर रहा है, तो एन का पार्शियल डेरिवेटिव होगा वाई के रिस्पेक्ट में और इनटू फिर इस वाई का टोटल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो ये हमारा एक्सपेंड हो गया, ये ब्रैकेट के अंदर इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू यहाँ पे जीरो था आयलर इक्वेशन में। अब देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल एम अपॉन डेल वाई प्लस वाई डैश डेल एन अपॉन डेल वाई माइनस, ठीक है, हो जाएगा डेल एन अपॉन डेल एक्स और डी बाई ये क्या हो जाएगा, एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1। ठीक है, और माइनस ये क्या हो जाएगा, डेल एन अपॉन डेल वाई और डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, वाई डैश इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो देखो ये पॉजिटिव का वाई डैश इंटू डेल एन अपॉन डेल वाई है और यहाँ पे माइनस का है, तो इसको ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। जो हमारे पास रिमेनिंग टर्म क्या है, डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स, तो उसको हम लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं। जो हमारे पास बचेगा वो क्या बचेगा, डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब इसको इक्वल टू के अब इसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। ठीक है, तो ये अगर आपको फंक्शन इस टाइप का दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है,
देखो अगर आपको ओडी का थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट याद होगा तो वाई डैश क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स, इसका एलसीएम लेंगे तो एम के साथ क्या आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा और एन के साथ क्या आ जाएगा, डी वाई आ जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। ठीक है, तो ये क्या होती थी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती थी। तो यहाँ पे क्या आ जाता था, इसकी एग्जैक्टनेस की कंडीशन क्या होती थी, एम वाई इज इक्वल टू एन एक्स, यही तो होती थी, डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो केस होता है किसका होता है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, देखो अब हम केस नंबर 3 करेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, व्हेन एफ इज फंक्शन ऑफ ओनली वाई डैश। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एफ डू नॉट कंटेन एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई। ठीक है, एक्स एंड वाई दोनों ही क्या नहीं है, एफ में नहीं है। ठीक है, तो बाई आइलर इक्वेशन क्या होगा हमारे पास, बाई आइलर्स इक्वेशन। ठीक है, तो आइलर इक्वेशन क्या होती है, डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो डेल एफ अपॉन डेल वाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस डी बाई डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इज इक्वल टू 0। तो ये देखो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इज इक्वल टू 0। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अगर हम बोथ साइड क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश और 0 का इंटीग्रेशन प्लस एक कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन से डी बाई डी एक्स कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा, डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश। ठीक है, ये तो क्या हो जाएगा 0 और ये प्लस सी, तो यानी कि डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, सी आ गया। ठीक है, कांस्टेंट वेयर सी इज कांस्टेंट। अब हम करते हैं केस नंबर 4। केस नंबर 4। ठीक है, तो केस 4 में क्या है, व्हेन एफ इज फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई डैश। ठीक है, तो इसमें क्या है, डेट इज एफ डू नॉट कंटेन वाई। ठीक है, अब आप इसको प्रोसीड कर लेना। ठीक है, आइलर इक्वेशन में जब आप रखोगे तो क्योंकि वाई नहीं है तो डेल एफ अपॉन डेल वाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इस केस में भी सेम यही फॉर्म आएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम 5th एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट केस करेंगे, जब हमें क्या दिया हुआ है, एफ किसका फंक्शन दिया है, केवल वाई एंड वाई डैश का। इसका मतलब एफ में कोई भी टर्म एक्स की नहीं है। ठीक है, तो मैं इसी केस की बात कर रही थी कि इसको कैलकुलेट करके जो हमारे पास लास्ट फॉर्म आती है वो अगर आपको याद नहीं है और आप क्वेश्चन अगर जनरल आइलर इक्वेशन से प्रोसीड करने की कोशिश करेंगे तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ट्रिकी और लेंदी हो जाता है और कई बार क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होता है। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान से समझना है और इसकी जो लास्ट में फॉर्म निकल के आएगी उसको याद रखना है। ठीक है, तो देखो अब हम क्या करेंगे, आइलर इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो एफ में क्या नहीं है, एफ में एक्स का कोई भी टर्म नहीं है, तो ये जो ऑपरेटर है डी बाई डी एक्स, हम क्या करेंगे, इसको वाई एंड वाई डैश के ऑपरेटर में क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। ठीक है, तो देखो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, टोटल डेरिवेटिव निकालेंगे एफ का। ठीक है, तो एफ किसका फंक्शन है, वाई एंड वाई डैश का। तो जैसे मैंने आपको पिछले केस में भी बताया कि जब ऐसा केस होता है, एफ डिपेंड कर रहा है वाई एंड वाई डैश पे। ठीक है, और वाई किस पर डिपेंड करता है, वाई किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, वाई एक्स का फंक्शन है तो वाई डैश भी किसका फंक्शन होगा, एक्स का। ठीक है, तो एफ किस पर डिपेंड कर रहा है, वाई पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए वाई एंड वाई डैश पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए एफ का पहले पार्शियल डेरिवेटिव होगा वाई के रिस्पेक्ट में और वाई का टोटल डेरिवेटिव होगा एक्स के रिस्पेक्ट में प्लस। ठीक है, अब एफ का जो है पार्शियल डेरिवेटिव होगा वाई डैश के रिस्पेक्ट में एंड अब वाई डैश का टोटल डेरिवेटिव होगा एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, एफ को कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, वाई डैश, और ये क्या हो जाएगा, डेल अपॉन डेल वाई प्लस। ठीक है, डी वाई डैश अपॉन डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, वाई डबल डैश, और ये क्या हो जाएगा, डेल अपॉन डेल वाई डैश, और एफ यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अब देखो किसी को कन्फ्यूज़न हो कि मैंने डी वाई डैश अपॉन डी एक्स को वाई डबल डैश क्यों लिखा है, तो देखो हमारे पास क्या होता है, वाई डैश क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स होता है। ठीक है, अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन कर दूँ एक्स के रिस्पेक्ट में, डी वाई डैश अपॉन डी एक्स कर दूँ तो क्या हो जाएगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू। ठीक है, इसी को तो हम वाई डबल डैश लिखते हैं ना, तो ये सेम ही तो है, इसलिए मैंने यहाँ पे डी वाई डैश अपॉन डी एक्स को क्या लिख दिया, वाई डबल डैश लिख दिया। ठीक है, तो देखो अगर इन दोनों को कंपेयर करें हम तो डी अपॉन डी एक्स, ठीक है, किसके इक्वल आ रहा है, वाई डैश डेल अपॉन डेल वाई
प्लस वाई डबल डैश डेल अपॉन डेल वाई डैश। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हम आयलर्स इक्वेशन में पुट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो डेल एफ अपॉन डेल वाई एज इट इज़ डेल एफ अपॉन डेल वाई, देखो डेल एफ अपॉन डेल वाई एज इट इज़ रहेगा, माइनस डी बाई डी एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे हम, वाई डैश डेल अपॉन डेल वाई प्लस वाई डबल डैश डेल अपॉन डेल वाई डैश, एंड आपके बचा हमारे पास डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये एज इट इज़ डेल एफ अपॉन डेल वाई, ठीक है, माइनस वाई डैश डेल अपॉन डेल वाई, और एक इस पे ऑपरेट होगा डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश पे। ठीक है, प्लस माइनस का माइनस, ये हो जाएगा वाई डबल डैश डेल अपॉन डेल वाई डैश, ये हो जाएगा डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस वाई डैश, ठीक है, ये हो जाएगा डेल टू एफ अपॉन डेल वाई डैश माइनस वाई डबल डैश डेल अपॉन डेल टू एफ अपॉन डेल वाई डैश इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ का पार्शियल डिफरेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में, तो हम इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, एफ वाई माइनस ये हो जाएगा वाई डैश। ठीक है, और ये क्या है, इसको हम लिख सकते हैं एफ वाई डैश। ठीक है, माइनस इसको लिख सकते हैं वाई डबल डैश, ये क्या हो जाएगा डेल टू एफ अपॉन डेल वाई डैश को क्या लिख सकते हैं, एफ वाई डैश इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो ये ध्यान रहे डेल एफ अपॉन डेल वाई है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ वाई। ठीक है, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या है, देखो एफ वाई डैश का मतलब एफ का पहले वाई डैश के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हुआ, फिर वाई के रिस्पेक्ट में क्या हो गया, डिफ्रेंशिएशन हो गया। ठीक है, एंड इसको हम लिख सकते हैं एफ वाई डैश इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब मैं इस इक्वेशन को क्या कर रही हूँ, मैं इस इक्वेशन नंबर 2 दे रही हूँ, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 बाय वाई डैश। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वाई डैश से कर रहे हैं। तो देखो वाई डैश से अगर हम इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगी, देखो वाई डैश एफ वाई माइनस वाई डैश का स्क्वायर एफ वाई डैश माइनस वाई डैश वाई डबल डैश एंड एफ वाई डैश इज इक्वल टू 0। अब देखो ये इक्वेशन क्या है, ये है टोटल डेरिवेटिव ऑफ डी वाई डी एक्स ऑफ एफ माइनस वाई डैश एफ वाई डैश इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये किसका, ये जो इक्वेशन आई है हमारे पास, ये किसका टोटल डेरिवेटिव है, डी वाई डी एक्स ऑफ एफ माइनस वाई डैश एफ वाई डैश इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो यही चीज़ आपको याद रखनी है। हालांकि मैं आपको अभी प्रूफ करके बताऊंगी कि जब हम इसका टोटल डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो यही चीज़ आएगी हमारे पास। ठीक है, ये मैं आपको दिखाऊंगी अभी, लेकिन अभी फ़िलहाल आप ध्यान दीजिए कि ये आएगा। ठीक है, अब हम इसको इंटीग्रेट बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ माइनस वाई डैश एफ वाई डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा इस साइड, कॉन्स्टेंट। तो ये दोनों ही चीज़ें आपको क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। ठीक है, इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेशन डी वाई डी एक्स से कैंसिल हो जाएगा, इधर 0 का इंटीग्रेशन 0 प्लस एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, तो ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब मैं आपको प्रूफ करके दिखाती हूँ कि ये मैंने इसको इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कैसे लिखा। ठीक है, इसका मतलब है जब हम डी वाई डी एक्स ऑफ निकालेंगे एफ माइनस वाई डैश एफ वाई डैश का, तो यही इक्वेशन हमें मिलेगी। मैं आपको प्रूफ करके दिखाती हूँ। हालांकि जो आपने ध्यान रखनी है वो केवल ये 2 इक्वेशन है। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को आपको ध्यान में रखना है कि जब एफ दिया हो किसका फंक्शन, वाई एंड वाई डैश का, तो आपको सीधा यहाँ से प्रोसीड करना है बजाय कि आइलर इक्वेशन से, जनरल आइलर इक्वेशन से। ठीक है, तो देखो ये क्या है, इसको मैं स्प्लिट कर दूँ अगर, तो ये क्या हो जाएगा, डी एफ अपॉन डी एक्स माइनस डी वाई डी एक्स ऑफ, ठीक है, वाई डैश को मैं ऐसे लिख रही हूँ, इसको मैं लिख रही हूँ डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इज इक्वल टू 0। ठीक है, वाई डैश का रिस्पेक्ट में एफ का डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या निकालना है, हमें सबसे पहले डी वाई डी एक्स ऑफ एफ की वैल्यू निकालनी है, और एफ किस पे डिपेंड कर रहा है, वाई कॉमा वाई डैश पे। ठीक है, तो ये मैंने पीछे भी सॉल्व किया है पर फिर से मैं कर लेती हूँ कि एफ वाई एंड वाई डैश पे डिपेंड कर रहा है, तो सबसे पहले एफ का पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा वाई के रिस्पेक्ट में और वाई का टोटल डिफरेंशिएशन होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, प्लस अब एफ का पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा वाई डैश के रिस्पेक्ट में और इनटू वाई डैश का टोटल डिफरेंशिएशन होगा एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये क्या है, देखो डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, वाई डैश, और डेल एफ अपॉन डेल वाई को क्या लिख सकते हैं, एफ वाई, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, वाई डबल डैश, और इसको क्या लिखेंगे हम, एफ वाई डैश। इतना क्या समझ में। ठीक है,
अब हमको क्या करना है, अब हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई डैश और डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश। ठीक है, तो देखो क्या हो गया, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया, तो हो गया फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश। ठीक है, और प्लस अब सेकंड फंक्शन एज इट इज़ डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश, और अब क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई डैश। ठीक है, अब देखो अब हमारे पास क्या हो गया, ये आ गया हमारे पास वाई डैश। ठीक है, एंड डी वाई डी एक्स ऑफ, अब देखो यहीं पे समझने की ज़रूरत है, पहले आप इसको देख लीजिए, डेल अपॉन डेल वाई डैश, और एफ किसका फंक्शन है हमें पता है, वाई कॉमा वाई डैश का फंक्शन है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, वाई डैश का डिफ्रेंशिएशन को हम क्या लिखेंगे, वाई डबल डैश डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या है वाई डैश, और अब देखो हमारे पास टोटल डिफरेंशिएशन निकालना है हमें डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश का। ठीक है, देखो एफ किसका फंक्शन है, वाई कॉमा वाई डैश का, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, जब एफ फंक्शन था वाई और वाई डैश का, तो सबसे पहले एफ का पार्शियल डेरिवेटिव हो रहा था वाई के रिस्पेक्ट में, लेकिन यहाँ पे अब एफ की जगह क्या दिया है हमें, डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश दिया है, तो इसका मतलब सबसे पहले तो यही होगा कि पार्शियल डेरिवेटिव होगा वाई के रिस्पेक्ट में किसका, डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश का। ठीक है, और अब वही वाई का टोटल डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, प्लस अब क्या करते थे हम यहाँ पे एफ का पार्शियल डेरिवेटिव वाई डैश के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश का डेरिवेटिव करेंगे वाई डैश के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल वाई डैश, और किसका हो जाएगा एफ की जगह डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश का। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज, ये हो जाएगा वाई डबल डैश डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश। ठीक है, मैं फिर से समझा देती हूँ, जो डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश टर्म है किसका फंक्शन है, वाई एंड वाई डैश का, तो सबसे पहले इस टर्म का पार्शियल डेरिवेटिव होगा वाई के रिस्पेक्ट में, और वाई का टोटल डिफरेंशिएशन होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर इस टर्म का पार्शियल डेरिवेटिव होगा वाई डैश के रिस्पेक्ट में, और फिर वाई डैश का टोटल डिफरेंशिएशन होगा एक्स के रिस्पेक्ट में। सॉरी, यहाँ पे टर्म मिसिंग हो गया, यहाँ पे हो गया ये, यहाँ पे डी वाई डैश, एक मिनट मैं ऊपर लिख देती हूँ, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, डी वाई डैश अपॉन डी एक्स भी यहाँ पे आएगा, मैं इसको दोबारा लिखती हूँ, तो क्या जाएगा वाई डैश डेल अपॉन डेल वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश, दिस इज डी वाई बाई डी एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई डैश डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश, और एक टर्म हम ऊपर लिखना भूल गए थे, डी वाई डैश अपॉन डी एक्स। ठीक है, प्लस वाई डबल डैश डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश। ठीक है, अब देखो ये क्या हो जाएगा, वाई डैश डेल टू एफ अपॉन डेल वाई डैश। ठीक है, दिस इज़ वाई डैश। ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा, डेल टू एफ अपॉन डेल वाई डैश एंड दिस इज़ वाई डबल डैश प्लस वाई डबल डैश डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश। ठीक है, अभी क्या हमारे पास देखो वाई डैश, और इसको क्या लिखेंगे हम, एफ वाई डैश। ठीक है, और वाई डैश इंटू वाई डैश क्या हो जाएगा, वाई डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश इंटू वाई डबल डैश, और ये क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम एफ वाई डैश और प्लस वाई डबल डैश डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश। ठीक है, ठीक है, देखो वाई डैश इंटू वाई डैश का स्क्वायर, और इसको क्या लिखेंगे हम एफ वाई डैश प्लस वाई डैश इंटू वाई डबल डैश प्लस इसको क्या लिखेंगे एफ वाई डैश प्लस वाई डबल डैश डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश। ठीक है, अब देखो इस टर्म की हमें वैल्यू मिल गई, ये जो टर्म था इस टर्म की हमें वैल्यू मिल गई, इस टर्म की हमें वैल्यू मिल गई, तो इन दोनों टर्म की वैल्यूज हम यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, वाई डैश एफ वाई प्लस वाई डबल डैश एफ वाई डैश। ठीक है, फिर क्या करना है, माइनस इसकी वैल्यू पुट करनी है, किसकी, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस वन, तो हम हमारे पास अभी इसकी वैल्यू क्या निकली है, ये दिस वन। ठीक है, तो इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, वाई डैश का स्क्वायर एफ वाई डैश प्लस वाई डबल डैश एफ वाई डैश प्लस वाई डबल डैश डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा, वाई डैश एफ वाई प्लस वाई डबल डैश एफ वाई, ठीक है, माइनस वाई डैश का स्क्वायर एफ वाई डैश प्लस वाई डैश सॉरी माइनस वाई डबल डैश एफ वाई डैश एंड दिस इज माइनस वाई डबल डैश डेल एफ अपॉन
डेल वाई डैश। ठीक है, देखो ये पॉजिटिव का वाई डबल डैश एफ वाई डैश एंड दिस इज नेगेटिव का वाई डबल डैश डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश। तो बचा क्या हमारे पास वाई डैश इंटू एफ वाई माइनस वाई डैश का स्क्वायर एफ वाई वाई डैश माइनस वाई डैश वाई डबल डैश एफ वाई डैश वाई डैश। तो देखो जब हमने इस टर्म का टोटल डेरिवेटिव किया तो हमें सेम चीज़ें मिली नहीं मिली, वाई डैश एफ वाई डैश माइनस वाई डैश का स्क्वायर एफ वाई वाई डैश माइनस वाई डैश वाई डबल डैश एफ वाई डैश इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, मैं यहाँ पे इज इक्वल टू लिखना भूल गई, मैं यहाँ पे इज इक्वल टू ज़ीरो लिखना भूल गई हूँ। देखो जब हमने डेल एफ अपॉन डेल एक्स और इसकी वैल्यू यहाँ पे रखी थी तो इक्वल टू में ज़ीरो भी था, मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल गई, तो इज इक्वल टू ज़ीरो और ये भी क्या हो जाएगा इज इक्वल टू ज़ीरो। तो दोनों क्या है सेम है। ठीक है, ये दोनों क्या है सेम है, तो इसीलिए मैंने इस इक्वेशन को क्या लिख दिया था टोटल डेरिवेटिव ऑफ एफ माइनस वाई डैश एफ वाई डैश। ठीक है, तो आपको इतना लेंथी जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल ये याद होनी चाहिए, ये वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। तो ध्यान रहे कि जब भी आपको फंक्शन वाई और वाई डैश के टर्म में दिया हो तो आपको यहाँ से उसको प्रोसीड करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर मेरी वीडियो ने आपको हेल्प किया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।